और भारत की प्रसिद्ध काशी उत्तर काशी मणिकर्णिका के घाट पे मौजूद हूं। और मां गंगा भागीरथी में 2012-13 बाढ़ में आए और वर्तमान में भी जो हालात पर आरबीएम की बात करूंगा। रिवर बेड मटेरियल जो काफी ऊंचाई पर बढ़ा हुआ और जिसको लेकर के आने वाले टाइम में समस्या हो सकती है, क्या इसके निजात होना चाहिए नहीं। इस वक्त मेरी टीम बिल्कुल उस जगह पर मौजूद है। और दिखाइए जरा मेरी सहयोगी है अनुप्रिया नौटियाल, जरा दिखाइए बेटा सामने की तरफ। ये जो आरबीएम है, खासतौर पर नदी किनारे जब कभी इस तरीके से रिवर बेड जो मटेरियल होता है बेड के आकार में काफी हाइट पर आ जाता है। और ये भी जरा दिखाइए, करोड़ों रुपए का बना ये झूला पुल, और मुश्किल से 20 और 25 की मीटर ही मां नदी पर पुल की ऊंचाई है। और जब मां गंगा अपने विकराल रूप में आती है तो इतनी आ जाती है बरसात के दिनों में कि पुल तक शायद मां गंगा मानो टच करने वाली होती है। और कभी यदि मां गंगा अपने विकराल रूप में आई तो निश्चित ही यहां पर नुकसान हो सकता है। पुल तो जाएगा ही, लेकिन दोनों तरफ मां गंगा यहां तक आ जाती है। यहां पर भी कभी कभी मां गंगा पहुंच जाती है। जब और आजकल भी यदि गर्मियों की बात करूं, जैसे जैसे आजकल बरसात के दिन मां ग्लेशियर पिघलते हैं तो मां गंगा अचानक ज्वार भाटा जैसे आकार में कभी कभी आ जाती है। अब दिखाइए ये जो पूरा थोड़ा जरा इसको कवरेज की ज्ञानसू बैराज की जो यहां पर रुकी हुई नदी, इस बैराज से लेके तमाम वो देखिए लगभग ये मटेरियल पड़ा हुआ आता है नजर आरबीएम। और लोगों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि यहाँ पर आजकल जो समय है अप्रैल मई जून का टाइमिंग होता है, यहाँ पर जेसीबी लगाई जाए। थोड़ा यहाँ से लगभग 8 और 10 फीट के लगभग बताया जा रहा। पहले मां गंगा काफी 8 या 10 फीट नीचे पर थी और अभी उठ चुकी है। तो यदि कभी मां गंगा में जब अपना उफान पर होती है तो नुकसान कर देती है। तो यहाँ लगभग 8 और 10 फीट का जो मटेरियल है आरबीएम इसको हटा देना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। बहरहाल 2027 में चुनाव भी है, अभी राजनेताओं को शायद इस पे नजर भी नहीं गई। पूर्व में अभी वर्तमान बीजेपी के जो अध्यक्ष है नागेंद्र चौहान, उनके द्वारा कहीं एक बार सुनाई जरूर दिया था। जब से अध्यक्ष बने हैं तब से तो नहीं, लेकिन पूर्व में। और अनेक राजनेता जो दौड़ में हैं तो उनको चाहिए कि वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके चले। और वर्तमान की जो सरकार है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, भारत स्वच्छ अभियान, गंगा को लेकर के अनेक अभियान चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अहम मुद्दा है कि मां गंगा पर जो आरबीएम इसको हटाया जाए, कहीं ये नुकसान ना करे। बल्कि सामने जरा और दिखाइए अनुप्रिया जी, जरा सामने दिखाए। अभी भी तो 3 नाले बहते नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रशासन, नगर पालिका की बात करूं, ये क्षेत्र में जो गंगा का जो कपाट खुलने के लिए 4 धाम यात्रा की तैयारी की बातें कर रहा प्रशासन और राजनेता सरकार, क्या यही तैयारी है? आखिर ये नाले इस तरह गंगा में यदि छोड़े जाते हैं, 19 अप्रैल को मां गंगा के कपाट भी खुलने हैं। और जरा बातचीत करेंगे, कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो से बातचीत करते हैं। यस सर, आपका क्या नाम है साहब? उत्तम सिंह गुसाई। हुसैन साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं। ये बताइए मां गंगा पर ये जो आरबीएम मटेरियल देख रहे हैं, इसको लेके क्या बोलना चाहते हैं आप? 2012-13 की जो बाढ़ आई थी तो उसमें बहुत ज्यादा मेटल जो है नदी में आ चुका है। उसके बाद हम लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने इसकी मांग की थी। तो 2016 में जो है पूर्व सरकार ने इसको उठा के जो है किनारे कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो है मलबा आ चुका है और नदी का लेवल जो है पहले की अपेक्षा जो है 6-7 मीटर ऊपर उठ चुका है। तो क्या इसमें क्या किया जा सकता है? इसको उठाया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। और अगर ये नहीं हटाया गया तो आने वाली बरसात में जो है पूरे शहर को जो है खतरा हो सकता है। और इनकी जल विद्युत परियोजना जो जो सड़क वाली है उसको भी खतरा हो सकता है। मैंने इस संबंध में कई प्रतिनिधियों, कई लोगों से बात की और कई लोगों को ये मुद्दा भी है कि इसको उठाया जाना चाहिए। तो क्या इस पे कुछ अभी तक वही संज्ञान नहीं कहीं है भी कुछ वो नहीं लग रहा कि ये उठाने के मूड में होंगे। कि कितना फिट लगभग ये समझो कि नदी का लेवल जो है, जो नदी का रिवर बेड है वो 6 मीटर नीचे होगा। ओके, इतना ये मलबा हटना चाहिए। हटना चाहिए। तो लोग बोले यहाँ खनन वाले जो काम करते हैं, खनन लगे रहते हैं बराबर जो होते, क्या वो लोग नहीं करते इसको? जब वो पट्टा देंगे उनको तभी। अच्छा, यहाँ पर खनन नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और फिर गुसाई जी, जैसे वो बता रहे कहीं ना कहीं ये आरबीएम हटना चाहिए ताकि लोगों को नुकसान न हो। उत्तम गुसाई, अनुप्रिया के साथ महेश बोगना, गंगा 24 एक्सप्रेस, उत्तरकाशी।